नमस्कार भानु। स्वाध्यायः। पीछे हमने 3 प्रमाण देखे हैं। पहला प्रमाण ईश्वर के गुण क्रम स्वभाव और वेद विद्या, ये प्रमाण है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वंतर्यामी है, सर्वज्ञ है। तो ये जो ईश्वर है इसको ठीक ठीक जानना और इसके गुण क्रम स्वभाव को देखना और उससे परीक्षा करना। फिर वेद भी पढ़ने के लिए बहुत योग्यता चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। व्याकरण आदि ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं, फिर अभ्यास करना पड़ता है। अन्य शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, दर्शन हैं। तो फिर हमें कहीं वेद से हम ये सत्य का निर्णय कर पाते हैं। उससे अन्य दूसरा आया सृष्टि क्रम के अनुसार। सृष्टि के जैसे गुण क्रम स्वभाव हैं वैसे देख करके परीक्षा करना। फिर आया प्रत्यक्ष प्रमाण, चौथा प्रमाण आ गया है कि आप्तों के आचार और सिद्धांतों से परीक्षा करना उसको कहते हैं। आप्तों का जो आचरण है, आप्त पुरुष, विद्वान पुरुष, सत्यवादी पुरुष, धर्म प्रेमी जो व्यक्ति होते हैं, धर्मनिष्ठ जो व्यक्ति होते हैं, जैसे वो कार्य करते हैं उनका जैसा आचरण होता है, तो हम भी उनके आचरण से सीखते वैसा ही करने का प्रयास करते हैं। तो उनका आचरण जैसा वो कर रहे हैं, जैसा उनका आचरण है वो सत्यवाद है। ये भी एक परीक्षा है। उनका आचरण और सिद्धांत, जो उनके सिद्धांत हैं, जो सिद्धांत उन्होंने अपना रखे। सिद्धांत क्या होते हैं? सिद्धांत आचरण तो समझ में आता है कि किस प्रकार से कार्य करते। सिद्धांत होते हैं कि किन नियमों का पालन करते हैं, किन नियमों पर वो अटल रहते हैं, जिन नियमों को तोड़ते नहीं हैं, उनके सिद्धांत हैं। आपको जो विद्वान हैं उनमें किसी न किसी में कोई ना कोई सिद्धांत मिलेंगे, कोई ना कोई सिद्धांत मिलेंगे, कई प्रकार के सिद्धांत मिलेंगे। सिद्धांत क्या है? वो नियम है, जिन नियमों का वो पालन करते हैं। जो सत्य बोलना एक सिद्धांत हो सकता, सत्य ही बोलना है। चोरी ना करना एक सिद्धांत हो सकता है। सिद्धांत वही सिद्धांत कहलाएंगे जो वेदों के अनुसार है, धर्म के अनुसार हैं। अब किसी ने सिद्धांत बना लिया, नियम बना लिया, मैं तो किसी का बुरा करूँगा ही करूँगा, ये सिद्धांत नहीं है। किसी का अहित करूँगा ही करूँगा, किसी को हानि पहुँचाऊँगा ही पहुँचाऊँगा, तो ये सिद्धांत नहीं है। तो सिद्धांत किसको कहेंगे? जो उनके अच्छे, जिन्होंने उनके जो आचरण हैं और जो उनके नियम, जो अच्छे नियमों का जो पालन करते हैं, जो सबके हित के लिए और वेदानुसार जो सिद्धांत है, जो नियम उनका पालन करना उनके सिद्धांत है। तो उनके उन नियमों को देख करके, जिन नियमों का वो पालन करते हैं, उनके आचरण को देख करके भी हम सत्य की परीक्षा कर सकते हैं। हम ये जान सकते हैं सत्य क्या और असत्य क्या। इसी में आगे कह रहे हैं कि आप्तों के आचार और सिद्धांतों से परीक्षा करना उसको कहते हैं कि जो सत्यवादी, जो ऐसे लोग हैं, अंत में आएगा लोग। कैसे लोग? जो सत्यवादी है। एक गुण क्या बताया? सत्यवादी होना। सत्यवादी क्या होना? जो सत्य का ही वदन करे। सत्यवादी सत्य ही वदन करे, सत्य ही बोले, सत्य का ही पालन करे। सत्यमानी होना, सत्य को ही माने, स्वयं भी सत्य बोले और दूसरे से भी जो सत्य उसी बात को माने, सत्य से अन्य बात को न माने, असत्य का ग्रहण ना करे, सत्य को ही माने। पक्षपात रहित रहे, पक्ष ना लेवे, जो किसी का पक्ष ना लेवे। एक गुरु है, उसने 2 चेले बना लिए या 2 शिष्य हैं उसके। एक उसकी अच्छी सेवा करता है, एक उसकी अच्छी सेवा नहीं करता है। मान लो सेवा गुरुओं की, विद्वानों की करनी चाहिए, पर ऐसे 2 ब्रह्मचारी हैं, 2 शिष्य हैं, जो एक करता है, एक नहीं करता है। और मान लो उस एक ब्रह्मचारी से
दोनों ब्रह्मचारियों से कोई अपराध हो जाए, कोई दोष ऐसा हो जाए कि दंड के भागी बन जाए, दंड देना है, तो जैसा उन्होंने अपराध किया वैसा दंड मिलना चाहिए। लेकिन एक उसकी सेवा करता तो ये मानने कि इसको मैं दंड क्यों दूँ, इसको तो कम दंड दूँ, और ये सेवा नहीं करता इसको ज़्यादा दंड दूँ। तो ये क्या कर लिया, उसने पक्ष ले लिया। क्या कर लिया, ये पक्ष ले लिया। तो ऐसा आचरण करेगा तो ये, यदि उसके आचरण में पक्षपात है तो फिर वो विद्वान नहीं कहलाएगा, वो आप्त पुरुष नहीं कहलाएगा। आप्त पुरुष कौन होता है? सत्यवादी, सत्यमानी, पक्षपात रहित। आप्त पुरुष और कौन होते हैं? पक्षपात रहित, पक्ष नहीं लेते, किसी का पक्ष नहीं लेते। जैसा अपराध किया उसको वैसा ही दंड दे दें। वो सेवा कर रहा है उसकी अच्छी बात है, वो उसका अपना पुण्य कमा रहा है, लेकिन जैसा अपराध वैसा ही दंड, ताकि वो दोनों उस अपराध से डरे। एक जो है जो चिल्ला बना लिया है, और यदि वो अपराध करता है, यदि उसको दंड कम देता है या नहीं देता है तो वो अपराध करने से नहीं डरेगा, वो अपराध और ज़्यादा करेगा, उसमें दोष और ज़्यादा आएंगे। तो केवल कोई किसी की सेवा कर रहा है, इसके कारण उसको अपराध को देख करके दंड ना देना, ये क्या है? पक्षपात कहलाएगा। उसको जैसा अपराध किया वैसा ही दंड देना पक्षपात रहित कहलाएगा। तो आप पुरुष कैसा होना चाहिए? पक्षपात रहित होना चाहिए, सबके हितैषी, और सबके हितैषी होने चाहिए। अब आप पुरुष ये हैं, ऐसा कहे, मान लो यहाँ ब्रह्मचारी पढ़ रहे हैं, गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, हम आप सबका हित चाहते क्योंकि आप यहाँ पढ़ रहे हैं, और अन्य गुरुकुल में पढ़ रहे हों, और कहीं बाहर हम चले जाए किसी कार्य में जहाँ कोई स्पर्धा हो, और रात की कोई व्यवस्था करनी हो या कोई व्यवस्था हो, और मैं ये करूँ कि हमारी ब्रह्मचारियों को अच्छी व्यवस्था मिले, तो मैं अपने को हितैषी हुई, जो अन्य गुरुकुलों के जो ब्रह्मचारी आए क्या उनके लिए मुझे ये कहना चाहिए? सबके लिए, सबका हितैषी होना चाहिए। आप पुरुष कैसे होते हैं? आप पुरुष यदि होंगे तो सबके हितैषी होंगे, केवल अपनों के हितैषी नहीं होंगे, सबके हितैषी होंगे। विद्वान, विद्वान होने चाहिए, उनके उपदेश, विद्वान सबके सुख के लिए प्रयत्न करें, और सबके सुख के लिए जो प्रयत्न करें वे धार्मिक लोग आप्त कहलाते हैं। ऐसे जो लोग क्या कहलाएंगे? आप्त लोग कहलाएंगे, आप्त पुरुष कहलाएंगे। कैसे? जो सत्यवादी हो, सत्यमानी हो, पक्षपात रहित हो, सबके हितैषी हो, सबके लिए सुख चाहने वाले हों और धार्मिक हो, ऐसे विद्वान हो, ऐसे जो पुरुष हैं, लोग हैं, वो क्या कहलाएंगे? आप्त पुरुष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आप्त पुरुष। तो उनका आचरण और उनका सिद्धांत देख लेना चाहिए। यदि सत्य सत्य की परीक्षा ऐसे भी होती है, सत्य सत्य ऐसे भी जानते हैं हम, प्रत्यक्ष हमें कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन हमारी योग्यता नहीं है उसको जानने की, ये ठीक हुआ रहा है गलत। तो विद्वान, यदि विद्वान लोग हैं उससे जा कर के हम पता करेंगे कि ये ठीक है या गलत है। कोई विद्वान है, पक्षपात रहित है, सबका हित चाहता है, तो वो सत्य ही बोलेगा। उसने जो कह दिया उससे भी हम ये जान लेंगे कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। ये भी सत्य सत्य जानने का एक प्रकार है। उनके उपदेश, उन्होंने वो जो उपदेश करेंगे, उनका जो आचरण होगा, जो वो ग्रंथ लिखेंगे, जो उनके सिद्धांत होंगे, इससे जो युक्त हो, इससे युक्त हो, जैसा उपदेश हो वैसा ही कार्य हो, जैसा वो उपदेश करते वैसा ही हो रहा हो, जैसा आचरण करते वैसा ही हो रहा हो, जैसे उन्होंने ग्रंथ लिखे वैसा ही हो रहा हो, जैसे उनके सिद्धांत हो वैसा ही हो रहा हो, तो उससे युक्त हो वह सत्य, और जो विपरीत हो वह मिथ्या है, ऐसा स्वामी जी ने लिखा है। तो चौथा प्रमाण क्या आया? आप्तों के आचार और सिद्धांत, आप्त पुरुषों के अनुसार, ऐसा कहेंगे। आप्त पुरुषों के अनुसार ये क्या कोई परीक्षा करने का कौन सा प्रकार है? चौथा। 5 प्रकार से परीक्षा करते 5 साधन हैं। 3 पे चर्चा हुई थी पहले, आज चौथा आ गया। चौथा कौन सा? हाँ, आचार पुरुषों के सिद्धांत, आचार या आप्त पुरुषों के अनुसार। कोई ये पूछ लेवे कि आप्त पुरुष किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं? हाँ,
सत्यवादी, सत्यमानी, पक्षपात रहित हो, सबका हितैषी हो, विद्वान हो, सबको लिए सुख चाहने वाला हो, धार्मिक हो। पांचवा और अंतिम प्रमाण, पांचवा प्रमाण आ गया है। पांचवा प्रमाण क्या है? आत्मा से परीक्षा करना उसको कहते हैं। आत्मा से परीक्षा करना उसको कहते हैं। जो जो अपना आत्मा अपने लिए चाहे सो सो सबके लिए चाहना, और जो जो न चाहे सो सो किसी के लिए न चाहना। ये भी एक परीक्षा करते हैं, आत्मा से परीक्षा करते हैं हम। जैसे मैंने एक बात पहले भी बताई थी, ये कहते हैं कि आजकल बहुत प्रचलित है कि बिना झूठ बोले काम चलता नहीं, बिना किसी को लूटे काम चलता नहीं। ऐसा कहेंगे वो, तो क्या उनका ऐसा कहना या ऐसा इच्छा करना वो चाहते हैं और इसको ठीक मानते हैं? ठीक मानते हैं यानी कि इसको सत्य मानने लग गए, लेकिन ये ठीक नहीं, ये असत्य बात है। क्यों असत्य बात है? कि क्या वो ये चाहते हैं कि उनसे कोई असत्य बोले? मान लो कोई एक दुकानदार है, वो कहता है कि जी बिना झूठ बोले तो काम चलता नहीं, बिना लूटे तो काम चलता नहीं, तो उससे सब झूठ बोलने लग जाए। जो ऐसा कहता, मैं कहता हूँ उसे सब झूठ बोल ले, सब उससे मिथ्या वचन बोले। मिथ्या वचन क्या? यदि वो कोई सामान खरीदे तो वो हो 10 रुपये का, उसको बताए 1000 रुपये का। वो जहाँ से खरीदना जाए, घर पे जाए, उसके पति पत्नी, यदि वो महिला है तो उसके पति, और पुरुष है तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता, सब उससे झूठ बोले। वो पूछे कि आज भोजन में क्या बनाया है? दाल बनाई तो कहे कि दाल नहीं बनाई, आलू बनाए हैं या अन्य सब्जी बनाई है। कुछ भी पूछे सब झूठ बोले। बच्चा पास हो गया तो कहे मैं तो फेल हो गया, फेल गए तो पास हो गया। बिना झूठ बोले यदि काम चलता नहीं, सबको यही कहे। फिर यदि सब झूठ बोल लेंगे तो उसको पता चल जाएगा इतना काम बिगड़ जाएगा, झूठ बोलने से इतने काम बिगड़ जाएंगे, काम बन के ही नहीं देंगे। यदि संसार में काम बन सकते सत्य बोलने से ही बन सकते, यदि ठीक संसार चल सकता है सत्य बोलने से ही चल सकता है। तो जो ये कहते हैं वो अपने लिए तो ये चाहते हैं मेरे से सब सत्य बोले, और दूसरों को ऐसा उपदेश करते हैं कि ना सत्य बोले, असत्य बोले बिना तो काम चलता ही नहीं। तो ये ठीक नहीं। जैसा वो अपने साथ चाहता है कि मेरे से सब सत्य बोले तो मैं भी सबसे ही सत्य बोलूँ, कोई मेरा बुरा ना करे तो मैं भी किसी का बुरा ना करूँ। ये सत्य बात है या नहीं है? ये सत्य बात है। जो ऐसा कहते हैं वो ठीक नहीं कहते हैं। तो स्वामी जी ने क्या लिखा कि जो जो अपना आत्मा अपने लिए चाहे सो सो सब के लिए चाहना, और जो जो न चाहे सो सो किसी के लिए न चाहना। जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा मन में वैसा क्रिया में होने से होने को जानने की इच्छा, शुद्ध भाव और विद्या के नेत्र से देखकर सत्य और असत्य का निश्चय करना चाहिए। ये एक बात और दे दी। अब कोई दुकान पर गया सामान खरीदने, और दुकानदार मान लो उसको कोई 50 रुपये की वस्तु पड़ी, 50 रुपये में उसने खरीदी और उसको बेचनी है। वो कुछ वो उससे लाभ भी लेना चाहेगा, उसने मेहनत भी की है, लाया भी, सामान रखा भी है, संभाल के रखता है, तो कुछ अपनी आजीविका का चलानी है तो उसका कुछ वो 50 रुपये की लाया तो मान लो 60-70 रुपये में कुछ तो बेचेगा। पर वो उसको बेच रहा है 500 रुपये में, और ये कहे मुझे 450 रुपये में पड़ी है, ये 50 रुपये में नहीं पड़ी, 450 रुपये में पड़ी है। ऐसा वो कह रहा है सामने वाले को कि वस्तु की जो खरीदारी मैंने मेरे से जो हुई है, मुझे जो पड़ी है ये मुझे 450 रुपये में पड़ी है, मैं 500 में बेचूंगा, या जितने भी 470 कहे, जितने भी कहे, ऐसा वो दिखाएगा। तो बोल रहा असत्य। पर क्या वो आत्मा में उसको पता नहीं है? अंदर उसको पता नहीं है उसने 50 रुपये में खरीदी। आत्मा के अंदर ये जो ज्ञान है वहाँ तो उसको पता है, आत्मा से तो पता है कि मेरे ये 50 रुपये में पड़ी है। अच्छा, वो हर किसी को ऐसे ही कहता है, लूट भी रहा है। क्या कभी वो विचार करता मन से कि मैं क्या कह रहा हूँ, जैसा आत्मा में वैसा कह रहा हूँ या नहीं? मन से भी नहीं सोचते आज तो, मन से भी विचार नहीं कर रहे। जैसा आत्मा में वैसा मन से सोचे, अगर मुझे तो 50 में पड़ी है, मैं इतने में कह रहा हूँ, नहीं कहना चाहिए, जितने में पड़ी है उतने में कहूँ। ये बात
50 रुपये में पड़ी है तो 50 में कहूँ। ये जैसा आत्मा में वैसा मन से विचार करे और फिर वैसा क्रिया में बोले भी वैसा ही कि मेरे को तो 50 में पड़ी है, इतने में दूंगा, 70 रुपये में दूंगा। जितने में भी देगा वो, जितना भी उसका अपना संसार से व्यवहार है, जितने में उसका ठीक ठीक उसको लाभ संसार से बेच के मिलता है, तो वैसे वैसे वो वचन बोलेगा। तो जैसा आत्मा में वैसा मन में वैसा ही क्रिया में, ऐसा ही क्रिया में होने को जानने की इच्छा, वो इच्छा करे कि जैसा आत्मा में मेरे है वैसा मन में रहे, वैसी ऐसी तो इच्छा करे। शुद्ध भाव, शुद्ध भाव एक होता है दुष्ट भाव, अपवित्र भाव, एक होना शुद्ध भाव, पवित्र भाव। शुद्ध होता है बिना मिलावट का, जैसा मन में है, जैसा आत्मा में है वैसा ही मन में, वैसा ही वाणी से, वैसा क्रिया में। तो ऐसा करेंगे, ऐसा शुद्ध भाव हो, इसमें कोई मिलावट ना हो कि एक आध बार तो झूठ बोली ले, ऐसा शुद्ध भाव हो। वैसा ही इच्छा करे, वैसा ही शुद्ध भाव हो। विद्या के नेत्र से देख करके, विद्या का नेत्र, विद्या का नेत्र जानते हैं? नेत्र क्या कार्य करता है? नेत्र दिखलाता है हमें, नेत्र के दिखलाता है। जैसे अब मेरा नेत्र है या आपके नेत्र हैं, आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। ये कि इसमें क्या साधन है? किसके साधन से, किसके सहायता से देख पा रहे हैं? नेत्र। किसकी सहायता से? नेत्र की सहायता से देख पा रहे। नेत्र इसमें साधन है, सहायक बन रहा है। ये देखने में बन रहा है या नहीं बन रहा है? अच्छा, अब कोई मेरे सामने बैठ के पढ़ रहा है और मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, और वो नाटक कर रहा है कि वो पढ़ रहा है, वो प्रदर्शन कर रहा है कि वो पढ़ रहा है, ऐसा प्रदर्शन कर रहा है मेरे सामने। अब मुझे इन नेत्रों से तो कैसा दिखाई देगा? वो पढ़ रहा है। एक और है विद्या का नेत्र, विद्वता का नेत्र, ज्ञान का नेत्र, ज्ञान चक्षु। मेरी विद्वता है, विद्या सी है, परीक्षा सी की है। विद्या क्या होता है? ठीक ठीक जानना किसी बात को, जैसे वैसा जानना विद्या, और उससे उल्टा जानना अविद्या। अब है क्या, जैसा कैसा है वो, कि वो पढ़ नहीं रहा है, और ये भी जानना कि वो प्रदर्शन कर रहा है। तो ये जो दिखाई दे रहा है कि वो प्रदर्शन कर रहा है पढ़ने का, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा है, ये कैसे दिखाई दिया? इस नेत्र से नहीं दिखाई दिया, विद्या के नेत्र से दिखाई दिया। विद्या के नेत्र से देखना, ये होता आत्मा से परीक्षा करना। किससे परीक्षा करना? आत्मा से। आत्मा से परीक्षा कैसे करे? आत्मा से परीक्षा करके सत्य का नहीं पता चलता, विद्या के नेत्र से परीक्षा करके आत्मा से पता चलता है। कोई अपनी आत्मा के अनुसार कहे कि ये देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, कोई आत्मा एक प्रमाण है, आत्मा से निकल के आया, अच्छा व्यक्ति है, और वो अच्छा अपने आप को दिखा रहा है, उसको लूटने का उसको पता नहीं। तो आत्मा से अकेला, आत्मा से परीक्षा करना क्या कहलाएगा? विद्या के नेत्र से देखना, तब जान पाएंगे। तो क्या कि शुद्ध भाव और विद्या के नेत्र से देख करके सत्य और असत्य का निश्चय करना चाहिए। अंत में कह रहे हैं, इस 5 प्रकार की परीक्षाओं से पढ़ने पढ़ाने हारे तथा सब मनुष्य सत्य सत्य का निर्णय करके धर्म का ग्रहण और अधर्म का परित्याग करें और करावें। क्या कह दिया? इस 5 प्रकार की परीक्षाओं से, इस 5 प्रकार की परीक्षाओं से। कौन सी 5 प्रकार की परीक्षाओं से? एक तो वेद और ईश्वर के अनुसार, एक सृष्टि क्रम के अनुसार, एक प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण, एक आप पुरुषों के अनुसार, एक आत्मा के अनुसार। ये 5 प्रमाण, इनसे परीक्षा करके देखनी चाहिए। आज संसार में जो वैज्ञानिक हैं उनके पास केवल एक प्रकार है, वो है प्रत्यक्ष आदि प्रमाण। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण को ही वो मानते हैं। इनसे अन्य ईश्वर और वेद के अनुसार, सृष्टि क्रम के अनुसार भी कुछ होगा उनका, कुछ इसके अनुसार मानते हैं। प्रत्यक्ष आदि तो मानते ही हैं आज के वैज्ञानिक, लेकिन आप पुरुषों के अनुसार, आत्मा के अनुसार, वेद के अनुसार ये प्रमाण उनके पास है नहीं, इसलिए उनका ज्ञान अधूरा है। वैज्ञानिकों का ज्ञान अधूरा। किस प्रकार अधूरा है? वो कोई निर्माण करेंगे, विज्ञान खड़ा करेंगे, तो विज्ञान खड़ा करेंगे तो जब विज्ञान खड़ा कर देते, कोई ऐसा निर्माण कर देते हैं, आविष्कार कर देते हैं, कुछ बना देते हैं संसार में, तो बाद में पता चलता है ये हानि कितनी बड़ी पहुंचाएगा। जब उन्होंने बनाया, बनाने से पहले नहीं पता था उसके बारे में ठीक ठीक कि हानि भी पहुंचाएगा।
उसके लाभ, जो लाभ वो संसार में दे रहे हैं पदार्थ, उससे तो वो परिचित थे, लेकिन जो हानि पहुंचाई उससे वो अपरिचित थे। जैसे आज ओजोन परत में बहुत बड़ा छेद हो गया है। जो ये कहते हैं कि ये जो फ्रीज हैं, एसी हैं, इनसे गैस निकलती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है। और वो इतने बड़ी मात्रा में, आज देखो कितने एसी फ्रीज हर घर में एसी और फ्रीज इतने बढ़ाए जा रहे हैं कि ओजोन परत में छेद हो गया, उसके लिए वो हानिकारक हो गई। जब ये निर्माण किए गए तब उनको नहीं पता था ऐसा भी परिणाम होगा। जब इनका निर्माण किया गया, इनका फ्रीजों का, इन एसीज का, तो उनको ये नहीं पता था कि उनसे ये भी परिणाम होंगे कि ओजोन परत में एक दिन छेद हो जाएगा, उसको भी हानि पहुंचाएंगे, ये नहीं पता थे। वो वैज्ञानिक इतने अंश में उनका अधूरा ज्ञान था। इनसे कुछ लाभ था, जैसे फ्रीज, चलो कुछ वस्तु भंडारित रखनी हो ठीक है, लेकिन खाद्य पदार्थ और बहुत सी चीज़ें तो भंडारित करनी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ पदार्थ कुछ अंश में लाभ लिया जा सकता है, उतने अंश में ठीक था। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इनकी हानि भी ये होगी। वैज्ञानिक भी थे तो अज्ञानी भी थे, क्योंकि उन्होंने उनका प्रमाण जो जिन परीक्षाओं से करते हैं अधूरा ज्ञान है। उनके पास सारे प्रमाण नहीं जिनसे परीक्षा कर सके, सत्य जानने के सारे प्रमाण नहीं हैं। सारे कौन से, ये जो 5 प्रमाण हैं, ये सारे प्रमाण हैं। यदि इनसे हम जानेंगे तो सत्य को ठीक जान सकते हैं।